ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानव मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 225। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूँ ऐसा भाव भाषण नहीं होता। तथा जैसे किसी औरों को औरों से भिन्न बतलाता हो उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता निरूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है। यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ ही नहीं। आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पूर्ण आश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। वही समय सार के बंध अधिकार में भी कहा है, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वहीं मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीवों को जलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हे हैं। जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवृत्ति वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक तो प्रशस्त रूप राग प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है, श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। तथा मिथ्यात अवरति कसाय योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग में इन भावों की जाति नहीं पहचानता। वहाँ अन्य देवादिक के
सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति इसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। इस प्रकार आश्रव का स्वरूप अन्यथा जानता है। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादिक नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं। तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता, कपट से करे तो ग्रेविक पर्यंत कैसे पहुँचे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव हैं वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता। इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। देखो, आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप अपन ने पढ़ लिया, उसके पहले अपन ने जीव अजीव का अन्यथा स्वरूप में जो आगे भी थोड़ा बताया है उस पर खुलासा करना है। देखो क्या कहते हैं, तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, कल इस लाइन पे अपन ने बात करी थी। तथा जैसे किसी औरों को औरों से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब, आप किसी से भी पूछो तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा कभी नहीं मरता, शरीर ही मरता है। ख्याल में ना, सब आपको ऐसे बोलते हुए कहते हुए दिखाई देंगे। ऐसे अपन लोग भी स्वाध्याय करते हैं तो अपन और ज़्यादा बोलते हैं, अपन और ज़्यादा समझते हैं। तो क्या कह रहे टोडामल जी कि बातें तो कहता है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, लेकिन अंदर से मैं शरीर नहीं हूँ और मैं ये शरीर से न्यारा हूँ। मैं जानने देखने वाला चैतन्य तत्व हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं हूँ, ऐसा कभी भी उसे भाव भाषण नहीं होता। 24 घंटे अपने को शरीर रूप मानकर ही चलता है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि कैसे माने कि हम शरीर रूप मानकर चलते हैं। शरीर की क्रियाओं में और आत्मा की क्रियाओं में अंतरंग में भेद ज्ञान नहीं चलता। वो इस बात की निशानी है कि तू अपने को शरीर मानता है। समझ, जैसे उदाहरण के लिए देखो, आपको किसी के दूसरे के पैसे आपकी जेब में रखे हो, किसी दूसरे के पैसे अमानत के तौर पर आपकी जेब में रखे हो, तो देखो आपको प्रति समय ऐसा हाथ जाता है ना कि पैसे, तो ये भी ध्यान आता है कि मेरे नहीं। दोनों बातें एक साथ घटित हो रही कि नहीं हो रही। ख्याल में किसी की वस्तु आपके घर में रखी है, आपने अलमारी खोली, उस पर नजर गई, तुरंत मेरी नहीं है, तुरंत देखो वो भी भाव भाषण हुआ ना। तो जहाँ श्रद्धान होता है वहाँ भाव भाषण होता ही होता है। और तुम ये कहो कि मुझे श्रद्धान तो है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन हमें पंडित जी दिन भर में खबर नहीं पड़ती, तो वो खबर नहीं पड़ती इसका मतलब है श्रद्धान बिल्कुल नहीं है। तो साहब हम सुनते तो हैं, सुनो, उससे क्या होता है? सुनना भी एक आदत है, सुनने के लिए सुनते हैं, अंतरंग से उस बात में कोई गंभीरता। देखो हम तत्व कितना गंभीर होकर सुनते हैं
और डॉक्टर की बात कितनी गंभीरता से सुनते हैं, तुम दोनों में अंतर कर लो। है बोलो, अरे डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ डॉक्टर अंदर केबिन में बैठा है, तो बाहर बैठे हैं ना लोग, अभी तो डॉक्टर के पास गया भी नहीं, तो वहाँ भी शांत होकर बैठता है, वो कहते शांत बैठो। अभी डॉक्टर के पास कितनी देर बाद नंबर आएगा, आधे घंटे बाद, तो भी शांत होकर बैठते। क्यों? क्योंकि रोग भारी है, सर्दी जुकाम दिखाने नहीं गया है, कैंसर दिखाने गया है। और जिसको जितनी बड़ी बीमारी हो वो उतना गंभीर होता चला जाता है। क्यों? सर्दी जुकाम हो तो किस डॉक्टर की दवाई लेना, अरे किसी से भी ले लो, क्या है, मत लो, लेने ही चाहिए। लेकिन कोई भयानक बीमारी से ग्रसित है, ये तो भैया चलो पता करो कौन डॉक्टर है, क्या करे, कैसे। गंभीर हो गया ना, गप तो नहीं मार रहा, टाइम पास तो नहीं कर रहा ना, अब बिल्कुल नहीं करेगा। तो जहाँ भावासन सच्चा हो वहाँ अपने आप गंभीरता आती है, और जहाँ अंतरंग में कोई भावासन नहीं, कोई तत्व की वैल्यू नहीं, कोई आत्म कल्याण की चिंता नहीं, सिर्फ बातें बातें करता है आत्म कल्याण की, मस्त तो संयोगों में ही हो रहा है, विषय भोगों की सामग्री में हो रहा है, रुपया पैसा मकान दुकान में हो रहा है, और बस आत्मा की बातें ऊपर ऊपर सुन लेता है, अंदर में तो उन्हीं विषयों में, उन्हीं संयोगों में, उन्हीं बाहर के धन सामग्री में रास्ता पसता है। तो टूडामल जी कहते हैं कि ये स्वाध्याय आदि भी जो करता है, सुनता है, अंदर में उसके प्रति गंभीर नहीं, वो गंभीर नहीं एक बार, और दूसरा कोई उसके वो नहीं करता, विचार नहीं करता। ख्याल में है ना, अरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कहीं कहीं ऐसा होता है कि फ़ोन पे मिल भी जाती है और कहीं नहीं मिलती। तो फ़ोन पे नहीं मिलती तो वहाँ जाके आधा आधा घंटा पहले पहुँच जाता है, बैठ जाता है, और कभी कभी फ़ोन पे अपॉइंटमेंट मिल जाए, वो कहे 10वां नंबर है, तो अभी पूछ लेता है कौन सा नंबर आ गया, कि 6वां आ गया, चलो भैया चलो, 6वें पे पहुँच जाता है कि नहीं। और वहाँ जाके आधा आधा घंटा एक इंतजार करता रहता है, और प्रवचन चल रहा हो, स्वाध्याय चल रहा हो, हिसाब कितने बजे प्रवचन होता है, कि 8:15, 8:10, तो कितने बजे पहुँचेंगे, चलेंगे, अभी तो चालू नहीं हुआ, अभी तो आवाज़ नहीं आ रही, 8:20 पे चलेंगे, 8:25 पे चलेंगे, 8:30 पे पहुँच जाएंगे। कभी सोचा कि अपन को इसके प्रति इतनी गंभीरता क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ रोग की चिंता बहुत है, और अगर अपना नंबर चूक गए तो फिर बहुत दिक्कत हो गई। अथवा डॉक्टर जब वहाँ बोलता है, जब अंदर केबिन में जाते हैं तो कितना शांत होकर बिल्कुल जी बोलिए, और एक बात अगर निकल गई डॉक्टर साहब की और हम नहीं सुन पाए, उनने दवाई बोली थी सुबह लेने को और हमने सुन ली, तो फिर वो जरा सा कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या करता है भाई साहब दोबारा, और अगर डॉक्टर कहते अब दोबारा आधे घंटे बाद, तो आधा घंटा फिर बैठ जाए सिर्फ काय बात के पूछने के लिए। क्या बात पूछने के लिए कि साहब ये दवाई सुबह खाली पेट लेनी है कि नाश्ता करके लेनी, बोल इतनी बात भूल गया वो कि नाश्ता करके लेनी है कि खाली पेट। इतनी बात के लिए फिर आधा घंटा लगाया, और यहाँ ऐसी कोई अंतरंग में जिज्ञासा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई अंदर कुछ नहीं। जिन बातों के उत्तर पता है उनको जबरदस्ती बोलता है, जबरदस्ती छेड़ता है। ये जानते भी हैं कि ये बात किस अभिप्राय से कह रहे हैं, यहाँ तत्व किस अभिप्राय से चल रहा है, ये क्या बताना चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। वो पूछ के ये भी नहीं याद रख रहे कि हमने क्या पूछा था और किस लिए पूछा था। पंडित जी पूजा पाठ छोड़ दें, जबकि पता है कि ये बात 1000 दफे समझा दी, बता दी कि ये सभी अभिप्राय से बात नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और अभिप्राय से बात समझा रहे हैं, और अपन पूजा पाठ की उठाएंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा, फिर पुरानी सारी समझानी पड़ेगी। यहाँ तो अपन को प्योर आत्म कल्याण की, और दूसरों की चिंता बिल्कुल मत करो। कब तक जगत की चिंता करोगे? कई लोग कहते साहब हम अपने लिए नहीं पूछ रहे, वो दूसरे लोग छल ग्रहण ना कर ले। अरे तुम दूसरों की क्यों चिंता करते हो? जो छल ग्रहण करेगा वो मरेगा।
जो दवाई जैसी लेनी है वैसी नहीं लेगा, वहां पे तुम सबकी चिंता करते हो क्या? वहां हॉस्पिटल में देवेंद्र जी सबसे पूछते फिरते हो, भैया तुमने दवाई का सही पता कर लिया, सुबह वाली शाम को मत ले लेना, ऐसा कहते हो वहां किसी से? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं? मतलब वहां तुम्हें दया नहीं आती उन जीवों पे? सारी दया तुम्हारी धर्म में ही आके क्यों आती है? तुम्हें सारी धर्म की जो चर्चा है दया, वो यहीं आके क्यों टिक जाती है? वहां क्यों नहीं आती? वहां लौकिक में इतना अपनापन रखेगा, अपना बच्चा, अपनी पत्नी और मैं, कोई मतलब नहीं वहां की। और धर्म क्षेत्र में आके सबसे मतलब, आओ भैया आओ तुम भी बैठो स्वाध्याय। अपनी पत्नी को लेके क्यों नहीं आती? अपने बच्चे को लेके क्यों नहीं आती? दूसरों के पीछे क्यों पड़े? वहां अस्पताल में अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को ले जाएगा, दूसरे के बच्चे को दूसरी पत्नी को ले जाएगा? है? कोई नहीं ले जाता। भैया तुम चलो, तुम्हें तकलीफ है। और मंदिर में दूसरों को कहेगा तुम आओ, और अपने घर से हल में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया? सब अंतर में क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि यहां वैसी चिंता नहीं है, यहां धर्म करना नहीं है, यहां सामाजिक होना है। और सामाजिक होने के लिए घर वाले नहीं चाहिए, समाज चाहिए। समझ में आई क्या कहा मैंने? कई लोग ऐसे होते पूरी समाज को फोन करते हैं कि कल मंदिर में आना है, कार्यक्रम है, और पता चला खुद की पत्नी खुद के बच्चों का ही पता नहीं है कहाँ है। और उनसे पूछो तुम्हारी खुद की पत्नी कहाँ है? अरे साहब उसे रुचि नहीं है, क्या बोलते हैं? और हमने का ठेका ले रखा, हवाएं तो आए तो दूसरों का ले रखा, अपनी पत्नी का तो नहीं ले रखा और दूसरों का ले रखा, दूसरों के पीछे पड़े हो हाथ धो के। और तीसरा, शादी में जाना हो तो और पत्नी मना कर रही हो तो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। चलो 4 लोग मिलेंगे वहां, और उन्होंने बुलाया है, वहां समझाने बैठ जाता है। उस स्वाध्याय में नहीं समझाता कि बहुत गंभीर बात आती है, चलो वहां आत्म कल्याण से वंचित रह जाओगे, जीवन चला जाएगा, बड़ी मुश्किल से सत्य मिल रहा है। नहीं, जहाँ संसार में कहीं सत्य मिलता नहीं है, कोई बताता नहीं है, अपन तो भैया चलो वहाँ ऐसी बात। तो इसलिए क्यों कह रहा हूँ ये सब कि अभी तत्व सुनने की गंभीरता नहीं आई। इसलिए मुझे बहुत तीव्र विकल्प आता है कभी कभी कि मैं जितनी गहराई से बात कहना चाहता हूँ उतनी गहराई से समझने वाले समझ नहीं रहे हैं। क्यों? वो मुझे बोलने पता चल जाता है, मैं बहुत गंभीर बात चल रही है, बहुत गंभीर बात उसमें जा रही है, और तभी एकदम बीच में कुछ बोल देंगे, कभी एकदम कुछ कह देंगे, तो अब वो क्या है कि वो पूरा फ्लो इधर से टूट गए, दो चला। अब वो उतनी बढ़िया बात आनी थी, वो आई नहीं। और जब अपन को पता है कि अपन अब 5, 7, 10 लोग तो बैठते ही है, और आपको ये भी पता है कि भाई किस अभिप्राय से क्या बात की, मैंने 10 दफे कह दिया, ना अपन पूजा के विरोधी है, ना ब्रजशील संयम के विरोधी है, ना मंदिर के विरोधी है, ना किसी चीज के। अपन तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहते कि इनमें धर्म नहीं, और ये समझाने के लिए मुझे उनका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तुम समझोगे नहीं। अंतर समझ में आएगा? वो मुझे बोलना पड़ेगा कि रथ यात्रा में धर्म नहीं, क्योंकि वो प्रसंग है, वो प्रसंग में तुम जुड़े तो तुम्हें सावधान करना पड़ेगा ना कि तुम कैसे जुड़े। नहीं समझ में आया? हम कोई बात आपसे कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि वो प्रसंग बना। हमें किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष थोड़ी है। कोई विद्वान आए, उनने कोई बात कही, तुमने उसको किस अभिप्राय से पकड़ा, तो उसमें करेक्शन इसलिए करवा देता हूं कि आगे भविष्य में तुम्हारे जीवन में वो बात दोबारा सुनने मिले तो तुम उसे सही समझ सकोगे। इसका मतलब ये है। अंतर समझ में आया? तो यहाँ पे गंभीरता, समय की सावधानी, तो ये क्यों है? क्योंकि देह और आत्मा को एक मानता है। क्या कहा मैंने? और देह और आत्मा को एक नहीं मानता, ये सब तो गलत है। मैं इससे आगे चल रहा हूं। देह को ही अपना मानता है, देह ही मानता है अपने को, ये शरीर ही मानता है अपने को, आत्मा नहीं मानता। अपने को आत्मा माने तो बात ही कुछ और है।
ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं शरीर हूं कि आपको कैसे पता कि आत्मा की बात होकर गंभीरता से नहीं सुनता और शरीर की सुनता है। अगर चलो थोड़ा बहुत अपने को आत्मा और शरीर माना होता तो आत्मा की बात आती उतनी गंभीरता से सुनता, लेकिन शरीर की पूरी गंभीरता। जब डॉक्टर कितने बार बताता है क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने बजे दवाई खाना, एक बार। और भाई साहब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो वहां उसका क्षेम जागृत हो जाता है ना। डॉक्टर ये भी नहीं पूछता कि तुम पढ़े लिखे हो, पूछता कोई डॉक्टर? वो कहता है वो जानता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा क्योंकि इसको मरने का डर है। समझ में आया? देखो वो डॉक्टर कितने धीरे से तो बोलते हैं, माइक लगा के बोलते वो डॉक्टर। ये पंडित तो माइक लगा के बोलते हैं, वो पंडित तो वो डॉक्टर तो बिल्कुल धीरे से बोलते हो। देखो हाँ, वो डॉक्टर से द्वारा पूछ, अरे भैया चलो, तो कहता है अब कैसे करे। वो डॉक्टर को जबकि कितने पैसे दिए, 1000 रुपये, और वो उसने 5 मिनट में बोला, शब्द बताया, ऐसा पर्चा चलाया, वो चला। उसने कुछ पूछना चाहे, अरे ठीक है आप जाओ, पहले दवाई लो। अंत समझ आए? तो वहाँ क्या है कि अपने को देह मानता है और देह में रोग होता है तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या हो गया। तो वहाँ पे अति गंभीर होकर, और मैं आत्मा हूँ, मुझे मिथ्यात्व का रोग लगा है, मैं राग द्वेष के रोगों से ग्रसित हूँ, ये जिनेंद्र भगवान मेरी आत्मा में राग द्वेष का कैसे अभाव, मैं कैसे वीतराग भाव को प्राप्त करूँ। इस प्रकार की भाव भासना नहीं है, इसलिए आत्मा के रोगों की चर्चा चलती रहती है, उनके उपाय निवारण बताते रहते हैं। लेकिन जब रोग की ही चिंता नहीं है तो उनके बताए गए उपाय की चिंता क्यों करेगा? अंदर समझ में आया? रोग जितना गंभीर, उपाय उतना गंभीर, और रोग जितना कमजोर, उपाय भी उतना कमजोर। तो अभी मिथ्यात्व जैसा महाभयंकर रोग, जिसके लिए टोडामल जी साहब कहते हैं कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी महाबुरा है। अंश, वो अंश क्यों लिखा टोडामल जी ने? वो ये समझाने के लिए कि तुझे ये समझ में आ जाए कि जिसका अंश बुरा है वो पूरा अंश ही, वो पूरी चीज कितनी बुरी होगी। ऐसा समझ लो कि जहर की एक बूंद तुम्हें मार सकती है तो जहर की पूरी शीशी क्या करेगी? पकड़ में आए ना? ऐसे समझ लो, उस अर्थ में ही है कि मिथ्यात्व वैरी का अंश, वो जहर जैसा समझाया। और यहाँ तो पूरा का पूरा मिथ्यात्व चल रहा है, पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चल रहा है, और यहाँ तक कि पुण्य में सुख बुद्धि चल रही है, यहाँ तक कि भगवान भला बुरा कर देगा ये मान्यता चल रही है। आपको लगता है अभी कि मान्यता निकल गई? वो मान्यता ऐसी निकल गई कि भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान के दरबार में आने से, पूजा भक्ति करने से पुण्य बनता है, काम बन जाते। बात वही की वही, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? चाहे भगवान को कर्ता मानो और चाहे पुण्य को मानो, बात दोनों ही बराबर है, क्योंकि पुण्य भी कर्ता नहीं है। पुण्य से सामग्री नहीं मिलती, पता है बात के नहीं? ठीक है, ये बात तो साहब ठीक है, पुण्य से तो मिलती है। अरे पुण्य से नहीं मिलती, पुण्य भी निमित्त मात्र है। पुण्य के उदय से सामग्री नहीं मिलती, सामग्री तो परद्रव्य है, उसका तो परिणमन जैसा होना है हो जाता है। पुण्य के उदय तो निमित्त है। कर्म क्या है? निमित्त है कि कर्ता है? तुम उसे निमित्त मानते हो? जब ये बोलते हो कि पुण्य के उदय से मिलती है, ये बात बोलो, सामग्री कैसे मिलती है? तो तुम उसे निमित्त मानते हो? ये निमित्त की तरफ से कही जा रही बात कि कर्ता मानते हो। निमित्त नहीं मानते अपन कर्म को कर्ता मानते हैं, और जो कर्म को कर्ता माने उसके लिए आचार्य कुंद देव कहते वो तो जैन मत से बाहर है। अभी अपन कहते जैन मुमुक्षु में, काहे के मुमुक्षु हो? तुम्हारे अंदर ये मान्यता भरी है कि पुण्य के उदय से माल मिलता है। कैसे मिलता है? तो तुमने किसको कर्ता माना? वे कहते हैं राम जी की कृपा से मिलता है, और तुम काहे की कृपा से मिलता है?
पुण्य की बात तो वही कि क्या फर्क पड़ता है, नाम है। किसी ने पुण्य का नाम राम रख लिया, किसी ने राम का नाम पुण्य रख लिया, क्या फर्क पड़ता है तो बात तो वही की वही। नहीं समझ में आया? चाहे हम भीख तुम्हारे दरवाजे पे मांगे और चाहे किसी और के दरवाजे पे मांगे, भीख तो भीख है, इससे क्या फर्क पड़ता? साहब मैं अच्छा भिखारी हूं। तो कैसे अच्छे भिखारी हो? मैं बिहारों में भीख मांगता हूं। ऐसा कोई है भिखारी? स्टैंडर्ड वाला भिखारी हूं। ऐसा भिखारी है कोई जो इस तरीके का गीत गाए? अरे और अगर कोई गाए तो गए पागल। चाहे बिहारों में मांग और चाहे जजों के घर पे मांग और चाहे सरकारी आवासों पे मांग, है भिखारी। ज्यादा दिमाग खराब मत कर। ऐसे ही चाहे तुम महावीर से मांगो और चाहे गणेश जी से मांगो और चाहे इन दोनों को छोड़ के पुण्य से मांगो, हो भिखारी। अपने आप को परिपूर्ण चैतन्य तत्व नहीं देगा। अरे भाई निर्णय करो, विचार करो कि मैं ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न कहता हूँ, मुझे 24 घंटे में एक बार भी भिन्न दिखाई नहीं देते। मैं पूरी तरह क्रिया में तन्मय रहता हूँ। सुबह से शाम तक ये सारी क्रियाएं ही मैं हूँ। सुबह शाम तक किसने नहाया? मैंने नहाया। कौन आया मंदिर में? मैं आया। किसने धोती पहनी? मैंने पहनी। किसने पूजा करी? मैंने करी। सामग्री किसने चढ़ाई? मैंने। ये पूजा अच्छी नहीं करते, ये आज नए आए थे, इनको ये पूजा करना नहीं आता, हम सिखा देंगे। ये सारी जो तुम्हारी अंदर धाराएं चली जी, अंतरंग की धाराएं और बाहर की शारीरिक क्रियाएं, तुमने इनमें भेद करा? लगा तुम्हें कुछ ध्यान आया कि मैं ये नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है? ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि सिर्फ बोलना सीखा है, भाव वासन और ये जिंदगी निकल जाएगी ये भी कहने में कि साहब अभी तो नहीं किया, अभी तो नहीं किया, तो कब करोगे? देखो भाई, मैं 1000 दफे बता चुका, तुम किसके भरोसे जी रहे हो? इस संसार में तुम्हें कौन शरण देगा? ये आयु कर्म पूरा होने के समय आ गया है। ये जितने संयोगों के लिए तुम पागल हो रहे हो, नियम से वियोग होना ही होना है, होना ही होना है। नहीं होना क्या? बोलो। 100% होंगे, 1% इसमें शंका हो किसी को तो बताओ। ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी। ये कुछ दिन की बात है भाई। कितने साल निकल गए? अरविंद जी कितने साल के हो गए आप? 52 साल के हो गए तो 52 साल निकल गए कि नहीं निकल गए? रुक गए क्या? जब 52 निकल गए मेरे सामने, मैं कुछ और बताना चाहता हूं, 52 आपके सामने निकल गए ना, निकले कि नहीं निकले? तो भाई साहब 20 नहीं निकले, 20 नहीं निकलेंगे, 25 नहीं निकलेंगे? अरे बोलो तो। जब 52 निकल गए तो इसका मतलब 20-25 जो बचे वो भी निकल जाएंगे। इसका मतलब निकल जाएंगे मतलब भाव खत्म हो जाएगा। तो तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कौन सी प्लानिंग कर रहे हो? जब 52 निकल गए और 10-15 बचे होंगे, 20 बचे होंगे तो वे भी निकल जाएंगे। और पूरा सुनो, जितना तुम्हारा ताम झाम है, जिसके लिए तुम आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम आत्मा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तत्व विचार क्यों नहीं कर रहे? काहे की चिंता कर रहे हो? तुम्हें समय नहीं मिलता। क्या प्रश्न है तुम्हारा? हमें समय नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। तो तुम्हें 24 घंटे तो होते ही क्या होते हैं? तुम्हें 24 घंटे किस चीज में लगाते हो उसको बताओ। देखो, तुम रात को इसलिए सो जाते हो, तुम कहोगे ना कि रात को तो सो जाते हैं, रात को इसलिए सो जाते हो कि दिन भर बहुत मेहनत करते हो। समझ में आया? तो वे जो 8 घंटे आराम करना पड़ा वो इसलिए कि तुमने 16 घंटे बहुत मेहनत करी। अगर तुमने 16 घंटे मेहनत नहीं करी होगी तो तुम रात को नींद नहीं आती थी। तुमने 16 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे सोना पड़ेगा। अब प्रश्न, 16 घंटे क्या किया? अब आपने 16 घंटे क्या किया कि आपने 16 घंटे उन्हीं संयोगों में लगाए जिनका 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये तो मैं एक अनुमान कह रहा हूं, और हो सकता है कल, और हो सकता है 1 घंटे बाद, इतनी खतरनाक तरीके से वियोग हो
कि वे द्वारा कभी देखने ही ना मिले। अच्छा, जितने भी संयोग हैं इनका जो वियोग होता है, ऐसा कोई संयोग बताओ इस संसार में जिसका द्वारा संयोग हो जाए, बताओ। ये जो तुम्हें देह मिली है ये द्वारा मिल सकती है? एक ही यही देह। जो पत्नी तुम्हें अभी मिली है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, ये द्वारा तुम्हारे यही पत्नी बच्चे तुम्हें मिल सकते हैं कि नहीं साहब? अगली पर्याय में भले ही मिल जाए उदाहरण, लेकिन ये तो नहीं मिलेंगे ना, यही के यही तो नहीं मिलेंगे। वहां तो सब चेंज हो जाएगा। वहां चलो तुम मरे और तुम मर के देव हो गए, और तुम्हारी पत्नी मरी वो मर के देवी हो गई, तो अभी वो देवी हो गई ना, वो तो नहीं रही जिससे मैं राग करता था। और तुम जो देह से राग करते थे वो देह नहीं रही, वहां तो सब कुछ बदल गया। तो ऐसे मान चलो हमारे पिछले जन्म के किसी से संबंध हो और वो इस जन्म में हो, तो भी वो नए रूप में ही है ना, वो नई पैकिंग में है ना, वो तुम्हारा पुराना तो नहीं है ना, और ना मुझे याद है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिन संजोगों में रात और दिन इतनी ताकत लगा रहे हैं भाई साहब, वे तो एक क्षण बाद ऐसे वियोग को प्राप्त होने वाले हैं कि मुझे दोबारा देखने ही नहीं मिलेंगे। और मैं बेटे में इतना एकत्व कर रहा हूं, 4-4, 6-6 घंटे नहीं, दिन भर उसी की चिंता करता रहता हूँ, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, रात और दिन संयोगों की चिंता में लगा रहता हूँ, पैसे के बारे में सोचता रहता हूँ। काय के बारे में? अरे भाई, कब जाके निर्णय कर पाओगे कि पैसा हमारे जीवन की जरूरत हो सकती है? गृहस्थ जीवन की क्या हो सकती है? जरूरत हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया ना, कितने ही जोड़ लो, कितने ही इकट्ठा कर लो, 1 मिनट में खत्म, सब छोड़ के ही जाना है। तो क्या उपाय? उपाय भी तो वो होना चाहिए ना जिसका भरोसे सदा काल रह सके। करोड़ों अरबों खरबों रुपए जोड़ के भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो क्या मतलब है? वो जोड़ने की क्या मतलब है? जैसा हमारे बच्चे मुझे करे, भैया तुम्हें लगता है, तुम्हारे बच्चों से तो पूछो, वे तुमसे ज्यादा प्लानिंग करके बैठे हैं कि बाप 10 करोड़ छोड़ के मरेगा तो अपन उसे 1 अरब बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? तुम्हारा बेटा मूर्ख है, बेटा तो तुम्हारा ही है। जब तुम मूर्ख थे तो वो नहीं होगा। तुमने 1 लाख से 1 करोड़ बनाए, तुम्हारे बाप ने 10,000 से 1 लाख बनाए, तो वो भी तो कहेगा मैं भी तो कुछ बनाऊं कि नहीं बनाऊं? ना दुनिया कहेगी अरे तूने कमाया क्या, ये तो सब बाप की संपत्ति है। ये बात वो भी तो नहीं सुन सकता। कई लोग बेचारे इसलिए कमाते हैं कि हम दुनिया में कुछ दिखा दें, क्योंकि अब उनका बड़ा मकान है, बड़ी दुकान, सब कुछ है। ऐसा तो लोग कहते हैं अरे तेरा क्या है, सब तेरा बाप छोड़ के गया है। अब ये और एक समस्या है, तूने क्या करा, तू काहे के दोस्त दिखा रहा। और कहो सुनो, वो तो दूसरे तो छोड़ो, को पत्नी कहने लग जाए, क्योंकि वो उसके अब उसके अहंकार को चोट लगती है, तो बेचारा नहीं कमाना चाहे तो भी कमाना पड़े। ये ईगो की प्रॉब्लम है, तो किसी संवेदन की प्राप्ति तो है नहीं। और ऐसे संवेदन की प्राप्ति होती तो वो तुरंत कहता जब मेरे भाग्य में गधा मजूरी नहीं लिखी तो मैं क्यों करूं। नहीं समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारी पत्नी हमसे कभी कभी कहती है कि तुम पहले अपने बारे में इतनी बातें बताते हो कि तुमने जो है भोजन बहुत समय जल्दी बनाने लगा था, मैं बहुत जल्दी भोजन बनाने लगा था, और परिस्थिति ऐसी थी, और बहुत सारी चीज़ काम करता था मैं। तो फिर बाद में और समझ लो बहुत समय तक ये सब करता रहा। अभी हमारी धर्मपत्नी के अब तुम 1 कप चाय नहीं बनाती। नहीं समझ में आया? और तुम एक बात है वैसे देते हो कि तुम्हें सब, तो मैंने कहा जब तक मेरा था भाग्य खराब तब तक करा, अब बढ़िया है तो मैं क्यों करूं। नहीं समझ में आया? अब मैं चाय बनाने में समय बर्बाद क्यों करूं? उसकी जगह एक गाथा पढ़ूंगा
कुछ ध्यान दूंगा, तत्व विचार करूंगा तो मेरा कुछ अपना कार्य होगा। अरे भाई, संसार के कार्य तो मजबूरी में करना पड़े तो करो, लेकिन जबरदस्ती तो मजदूरी मत करो। और जिनको सुनो ये ज्यादा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और जिनकी अधिक चंचलता है और जिनको करने की आदत ज्यादा पड़ गई है, उनके साथ ऐसा ही होता है प्रकृति में कि वे शांति से बैठने का सोचे भी तो फिर बैठ नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं थोड़े से आलसी बनो, थोड़े से प्रमादी बनो। समझ गए? आलसी और प्रमादी ऐसी शिक्षा दे रहे पंडित जी। अरे बाहर से प्रमादी बनो, अंदर तो पुरुषार्थी बनो। बाहर के कामों में ज्यादा परफेक्ट मत बनो। क्यों? क्योंकि यहाँ परफेक्शन सिकंदर का भी नहीं रहा। क्या करोगे, क्या करोगे? सब हमें जो चीज जहां वही रखी रहनी थी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं उस आदमी में से हूं, मैं कहता हूं सारी चीजें वहां रखी रहनी चाहिए जहां आसानी से मिल जाए। नहीं समझ में आया? हम बैठे हैं शांति से अपने एक जगह टेबल पे, अपना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पानी कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल वहीं। प्यास लगी, पी लिया, कोई विकल्प नहीं आए तो कहाँ नहीं, यहाँ मत रखो, वहीं रखो। अरे सुविधा देखो, सुविधा कायम है, क्योंकि ये बाहर की चीजें सुविधा बनाने के लिए मिली हैं। अब इनके लिए नहीं मिली कि तुम परफेक्शन के चक्कर में पता चला दूसरे कमरे में जाके पूरा उठ के जा रहे हैं, बुला रहे हैं, कुछ नहीं। अपन को अपने जीवन में जो बाहर का जीवन है वो ऐसा जीना चाहिए कि वहाँ उपयोग कम से कम खर्च हो। कैसा जीना चाहिए? उपयोग कम से कम खर्च हो। और कम से कम खर्च होगा तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि आप अंदर का तत्व विचार में उपयोग लगा पाओगे। और आप बाहर में ही ज्यादा उपयोग लगा के रखोगे तो फिर अंदर का काम कब करोगे भाई? इसीलिए ये अहंकार की प्रॉब्लम पुरुषों में होती है कि तुम कुछ करके दिखाओ, खुद कुछ करके दिखाओ। कुछ नहीं भैया, संसार में करने वाले दिखा दिखा के मरने वाले मर गए। कौन पूछने वाला है? कौन तुम्हारी सोचने वाला है? और यहाँ तुम्हारी प्रतिमाएं खड़ी कर भी देंगे। नहीं समझ में आया है? एक से एक प्रधान देख लिए अपन ने, देख लिया कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी को देखा था कि नहीं देखा था? बाद में और कितनों को देखा होगा तुमने? मनमोहन को देख लो, बूढ़ा गया बिल्कुल। अभी लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे 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 खड़ा है। क्या करें, क्या करें, क्या करें कि आत्मा जाना होता तो ऐसा खड़ा होता। नरेंद्र मोदी आता ना तो ऐसा नहीं खड़ा होता, वो कहता आओ बैठो। क्या उसके चेहरे पे अगर आत्मज्ञान प्राप्त किया होता अभी, लेकिन अंदर वो हीन भावना से भर गया, क्योंकि उसको चाहिए वो पद, वो मिला नहीं तो अंदर ही अंदर उसी से कुंठित रहता है। और वो आता है तो उसको अंदर कसाए जागृत होती है। और अगर एक कहानी है सिकंदर की कि वो एक फकीर के पास गया, किसी ने बताया एक फकीर है बहुत बड़ा, बोला उससे मिलना चाहिए, वो सम्राटों का सम्राट है। वो गया उसके पास तो उसके सैनिकों ने कहा कि महामहिम चक्रवर्ती सिकंदर आ रहे हैं। समझ में आया ना? सम्राटों के सम्राट। वो शांति से बैठा रहा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बेचारा नदी के किनारे बैठा था। समझ में आया ना? झोपड़े से में। तो सिकंदर ने कहा अरे अपने आप को समझता क्या है? और वो उसके सामने गया, वो बैठे ही रहा, उठा भी नहीं। उसने कहा आओ। बोले जानते हो मैं कौन हूँ? बोले बताओ। आवाज तो सुनी कि तुम कुछ हो। बोले मैं सिकंदर हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं है मैंने दुनिया जीतने जा रहा हूँ और आधी जीत ली। गए बहुत बढ़िया, कुछ कहे ही नहीं वो। अरे सिकंदर ने कहा कुछ मांग लो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास कौन आया है? उसने कहा दे नहीं है तो ये मेरी धूप रोक के खड़े हो, ये हट जाओ साइड। क्या कहा उसने? ठंडों का टाइम था, उसने कहा ये धूप रोक के खड़े हो, हट जाओ। तो बोले कुछ बताओ
कि यही शिक्षा है कि धूप रोक के खड़े मत होना किसी की। सम्राट और सिकंदर तो बहुत घबरा गया कि कौन है ये, क्या है। फिर उसको एकदम उसका अहंकार नीचे आया और उसने कहा, महाराज बात तो कुछ है आपके पास, जो आनंद मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ वो आनंद मुझे कभी अपने अंदर दिखाई नहीं देता। और जबकि आप इस झोपड़े में हो और मैंने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं लौट के आऊँगा तो ऐसे ही जीऊँगा। उनने कहा क्या क्या बोले, क्या बोला? लौट के आऊँगा तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जीवन जीऊँगा। बोले सुन, मेरे जैसा जीवन जीने के लिए लौट के आने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अभी जी ले। क्या कहा? अभी जी ले। कहने लगे नहीं नहीं, वो आधी दुनिया तो रह गई। कि सुन, फिर आधी दुनिया जीतने जाएगा तो कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि वहां से आज तक कोई लौट के नहीं आया। और सुन, तेरे जैसी दुनिया जीतने के लिए कितनी मेहनत करी तूने, रात और दिन लगा दिया, सेना इकट्ठा करी, पता नहीं जाने क्या क्या किया, जान दांव पे लगाई, तब भी जाकर तेरे चेहरे पर वो आनंद नहीं है जो तू कह रहा है कि मेरे चेहरे पे है। और सुन, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, ना इतनी ताकत लगाई, ना कुछ किया, मैं तो अभी आनंद में, अभी, और तुझे 1 सेकंड में यहीं बैठ मेरे बराबर में। ये झोपड़ा इतना बड़ा है कि हम दोनों रह सकते हैं। और कह दे सेना से कि जाओ सब। सिकंदर ने छोड़ दिया सब जीतने बीतने का चक्कर। देख अभी तेरे चेहरे पर ऐसे ही आनंद झरेगा। बोले साहब अभी तो नहीं कर सकता। बोले अभी नहीं, अभी नहीं। और कहते हैं सिकंदर हारा हुआ महसूस किया और बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचता रहा कि कुछ तो है इसके पास, कुछ तो है। लेकिन कहते ऐसा सोचते सोचते वो चला गया जीतने के लिए। फिर जब वो सिकंदर जब खाली हाथ मरा था ना वो बाहर, वो तब की है कि उसे उसकी बात याद आई थी। इसी भारत की घटना है वो, कि उसे याद आई कि अरे उसने सच कहा था कि आज तक कोई लौट के नहीं। ये कहानियां तुम्हें क्यों सुनाई जाती हैं? इसलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए कि जब सिकंदर जैसों की ये हालत है तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पागलपन कर रहे हैं भाई। अरे भाई, जीवन तो वो ही है जो सम्यक दर्शन पूर्वक जिया जाए, वरना तो ये मरना है, प्रति समय मर रहे हो। सम्यक दृष्टि ही जीता है, मिथ्या दृष्टि तो मरा हुआ है और मरे हुए को ढोता है। क्या कहा मैंने? मरा हुआ है और मरे हुए को ढोता है। कि मरे हुए को ढोता है मतलब इस शरीर को अपना मानता है ना, और शरीर क्या है? मुर्दा, जड़। मुर्दा का अर्थ होता है जड़, जिसमें चैतन्य तत्व नहीं है। ये सब वस्तुएं कैसी हैं? मुर्दा, जड़, कुछ नहीं इनमें। ये शरीर कहते हैं मुर्दा हो गया, जड़ हो गया, मतलब मिट्टी हो गया, मिट्टी तक बोलते। तो कई लोग तो कहते हैं मिट्टी ले जाओ। क्या बोलते हैं? देखो भारतीय संस्कृति में अगर तुम एक एक शब्दों, क्योंकि प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति है ना, एक एक शब्द की कितनी वैल्यू है। क्या कहा? मिट्टी, खत्म। माने हमने ये शब्द इसलिए क्रिएट किया कि जो सुनने वाले वो समझ जाएं कि रियल में मिट्टी है, और इसमें चेतन तत्व उड़ जाता है तो ये मिट्टी से भी ज्यादा गई गुजरी हो जाती है। पकड़ में आए कि नहीं आए? देखो अपने यहाँ एस्टरडे और टुमारो नहीं है, इंग्लिश में एस्टरडे और टुमारो है। आने वाला कल टुमारो, बीता हुआ कल एस्टरडे। लेकिन भारतीय संस्कृति में नो एस्टरडे नो टुमारो, ओनली कल। क्या है हमारे यहाँ? हमने दोनों के लिए कल रखा। कल माने जो खत्म, जो काल से बाहर हो गया है, मैं जो वर्तमान में नहीं है। तो हम इतने होशियार थे कि हमने कहा जो बीता हुआ कल है वो भी कल है, और जो आने वाला कल है वो भी कल है। दोनों कल हमारे काम के। हमारा कौन सा काम का है? आज।
मैं वर्तमान में चेतन तत्व हूँ, मैं चैतन्यमयी वस्तु हूँ। मुझे कल क्या हुआ था उसके विकल्प करने लायक नहीं है, और आगे क्या होगा उसके विकल्प करने लायक नहीं है, और आज के विकल्प करने नहीं है, क्योंकि आज तो मैं हुई, तो हो गई निर्विकल्प दशा के नहीं। कल में ही मरे जा रहे बुजुर्ग लोग, कल में मरे जा रहे, जवान लोग कल में मरे जा रहे, समझ में? लेकिन दोनों के कल में अंतर है। अभी जिनके बाल बच्चों की शादी हो गई, जो उम्र दराज हो गए, वे आने वाले कल की बातें नहीं करते, वो बीते हुए कल की बातें करते हैं, है कि नहीं? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए क्या है, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हाँ, ये कौन गा रहा है? बच्चे गा रहे हैं। और बूढ़ों से पूछो, वो कहते हैं छोड़ो कल की बातें, आने वाले पुरानी बातें करेंगे, और बैठ के करेंगे पुरानी बातें जो हो चुका, क्योंकि उनके पास नया में पुराने, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हम तो ऐसे रहते थे, ऐसे होते, हमारे ये होता था, ये करते। देखो भैया, ये जीवन न कल में जीने लायक है, न ये जीवन कल में जीने लायक है। ये जीवन तो अभी आज इसी समय जीने लायक है। हम कल आत्मा का ध्यान करेंगे, ये मूर्खता की बातें हैं। आज करो, अभी करो, इसी समय करो। हम कल अपने को आत्मा देखेंगे, आज अभी इसी समय देखो। हमने पिछले समय में क्या गलतियां करी, उनको दोहराने में समय बर्बाद मत करो। ये गीत गाना बंद करो। काले अनंत निगूढ़ मजाल, भी तो एक इंद्रिय तनिधार है, तिल तिल करे दे के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये 6 डाला की पहली डाल, ये कई बार पढ़ने लायक है, बार बार नहीं। क्यों बार बार पढ़ लिया, समझ गए, अब इसका उपाय करो कि जे दशा नहीं हो। क्या उपाय है? तत्व विचार। और बार बार वही गाना सा बजा दिया है, गाए जा रहे हो, रोज बोले जा रहे हो, कछु सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामती छाई गई है और रोज छाई हुई है, और बोले भी जा रहे हो। ऐसा जीवन मत जियो देवेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, इम्पोर्टेंट जीवन है हमारा। तो देखो, मैं आपसे क्या कह रहा था कि भाई तुम जबरदस्ती के कर्ता कर्म में मत लगाओ, होश पूर्वक जियो, शांति से वेद ज्ञान करना सीखो। ये तोते जैसा मत रटो कि देह और आत्मा अलग अलग है, ये रटने से कुछ नहीं होगा। अंतरंग में भाव भाषण होना चाहिए। पकड़ में आई? अब देखो आगे देखो। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सबके मन में रहता है कि साहब ये कैसे होता है। तो देखो क्या कहते हैं, पर्याय में किसकी? जीव की भी और पुद्गल की, दोनों की पर्याय है। और दोनों पर्यायों में, जीव की और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। परस्पर क्या है दोनों में? निमित्त नैमित्तिक है। माने ये जो हाथ हिल रहा है, ये जो जबान चल रही है, जो वाणी निकल रही है, इसी समय आत्मा में ऐसे विकल्प उठ रहे हैं, लेकिन आत्मा ये वाणी नहीं बोल रहा है, आत्मा ये हाथ पैर नहीं चला रहा है, ये चल रहे हैं अपनी योग्यता से, इनका उपादान अपना है, और इनमें इसी समय जीव का मन वचन काये वो योग है, वो निमित्त है। अंत समझ में आया? अब ये जो परस्पर जीव की पर्याय में और पुद्गल की पर्याय में ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके कारण भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। असली जड़ ये है। और दुनिया में सर्वज्ञ भगवान भी हो, इंद्र हो, स्वधर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, महावीर हो, तीर्थंकर हो, किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हें ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग करके दिखा दे।
क्या कहा मैंने? बता तो सकते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन अलग करके तो मैं नहीं दिखा सकते कि लो साहब जे रहा आत्मा जे रहा शरीर, और अब दोनों के देखो अलग अलग काम, वो नहीं दिखा सकते। वो तो इतनी फास्ट क्रिया है, इतनी फास्ट है कि हमें अंतर पता नहीं चलता। जैसे ये अभी पंखा चालू कर दो और इसकी स्पीड बढ़ा दो, तो ये इतनी स्पीड से घूमता है कि इसके बीच में गैप है, गैप है कि नहीं तीनों पंखड़ी के बीच में, लेकिन जब वो तेजी से घूमता है तो वो गैप पता, तो गैप है कि नहीं, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो इतनी तेजी से घूमता है कि हम गैप नहीं देख पाते। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध इतनी तेजी से घटित होता है कि हम दोनों में अंतर अलग अलग नहीं कर पाते। कैसे? कि जब भी मैं बोलता हूं तभी बोलने का भाव आता है। ऐसा नहीं होता कि मैं 5 मिनट पहले बोलने का भाव करूं और 5 मिनट बाद वाणी निकले। ऐसा हो तो हमें समझ में भी आ जाए कि देखो जी हमने पहले भाव किया और फिर हम बोले, तो इसका मतलब बोलने वाला अलग था। और अब ऐसे हर चीज में लगा लो, यहां भूख लगी और तभी परिणाम हुआ, और जैसे ही हमने भोजन किया तभी ये भी परिणाम हुआ कि बस। ये दोनों में इतनी खतरनाक स्थिति है। यहां मैंने एक ऐसा हाथ किया तभी ऐसा भाव भी हुआ, वो इतनी जल्दी घटित होता है कि भाई उन दोनों के बीच में गैप नहीं समझ में आता। और गैप समझ में नहीं आता देवेंद्र जी, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं करता हूं। अब ये तो मैंने बताया तुम्हें सूक्ष्म, जो टोडामल जी साहब बता रहे हैं, इसके लिए तो चाहिए अत्यंत जागृति। अब थोड़ा और खतरनाक बोल रहा हूं, इसके लिए तो चाहिए अत्यंत जागृति, माने इतनी बात तुम्हें समझ में आ जाए। अभी तो हम इतने बेहोश हैं कि पैसा मैंने कमाया, उसमें निमित्त नैमित्त कुछ भी नहीं है। ये देह और आत्मा के बीच में तो निमित्त नैमित्तिक है ही, लेकिन बाहर की वस्तुओं में कोई निमित्त नैमित्तिक नहीं है। वे तो अपनी योग्यता से परिणमन कर रही है। मकान बन रहा है, तुम बना रहे हो कि वो अपनी योग्यता से, मानो मिस्त्री बना रहे हैं, तो अभी भ्रम होता है कि मैं बना रहा हूं, मैंने बनवाया। वो लगता है कि नहीं लगता? मैं जैसा चाहता था वैसा बनवाया। तो जब बाहर में इतनी बुद्धि स्थूल है, तुम बाहर की चीजों से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे कि भाई मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं। पत्नी का ध्यान कौन रख रहा है? बच्चों को कौन पाल रहा है? अब इतनी स्थूल बुद्धि चल रही है कि ये मैं पाल रहा हूं, मैं नहीं पालूंगा तो रोटी कहां से आएगी? मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो काम कैसे चलेगा? बोलो चलता है कि नहीं चलता? और तुम ऊपर ऊपर से क्या बोलते रहते हो? दुकान चलाने वाला, फैक्ट्री चलाने वाला, कोई पूछो कौन चलाता है देवेंद्र जी दुकान? मैं नहीं चलाता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं पंडित जी। क्योंकि कहाँ बैठे हो? समय सार की क्लास में, और यहाँ क्या बोलना है? ज्ञाता दृष्टा, मैं नहीं चलाता। और अभी बाहर पूछो, अरे साहब मैं नहीं जाऊं तो वो दुकान ही नहीं चलती, सारी जिम्मेदारी मुझे रखनी पड़ती। कि क्यों तुम मंदिर में तो कह रहे थे? अरे यार वो तो निश्चय नहीं की बात। तो तुम्हें निश्चय नहीं पे भरोसा है कि व्यवहार पे? किस पे भरोसा है? अरविंद जी किस पे भरोसा है? वो कह रहे किसी पे नहीं। अरे भाई भरोसा व्यवहार पे है। जब मैं चलाता हूं इस पे भरोसा है, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं चलेगी। और तुम ये बोलते हो, कह रहे नहीं पंडित जी अपने चलने से थोड़ी चलती है, कल हम भी नहीं रहेंगे तो भी तुम्हें देखो अभी बता रहा हूँ, इसका कारण बताता हूँ, तुम इसके लॉजिक देता हूँ। अभी तुम्हारा लड़का फैक्ट्री चलाने लग जाए ना, तो पता तुम क्या कहोगे? ये वैसी नहीं चला पाता जैसी मैं चलाता हूँ। देखो तुरंत कहोगे, अरे तुम नहीं कहते, ये दुनिया का हर बाप कहता है, तुम वैसी नहीं चला पाते। तुम में वो भी, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है, तो अभी समझते नहीं ग्राहक को कैसे बात। देखो अभी तो कहते मैं ही चलाता, और अब सारी चालू हो गए। अंतर समझ में आया? अभी तुम्हारी बहू आए ना, इनकी तो आ गई, तुम्हारी आएगी, तो इनकी बहू आ गई, तो क्या कहेंगे? वो कितने
अब कहे नहीं, हालांकि कहते नहीं, कभी कभी आजकल कहना बहुत भारी है, तो भी अंदर से लगता है वैसा नहीं कर पाते, अभी थोड़ा काम वैसा नहीं कर पाते, अभी उतना नहीं समझते। वो अंदर कहीं ना कहीं मैं परफेक्ट करता हूँ, और जिनको ये परफेक्ट की बीमारी हो गई इनको तो जिंदगी भर रोना है। परफेक्ट तो समझते हो ना? नहीं समझ। मैंने भी एक वो शॉर्ट्स बनाते हैं ना एक भाई, तो उसमें बोला है मैंने, तो मुझे ध्यान आ गया कि अगर एक दिन खाना खाना होता, क्या एक दिन अगर खाली भोजन करना होता तो तुम बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके भोजन बनाओ कि क्या बना है। अंत समझ में आया? जब रोज ही खाना है तो भाई साहब एक पर्चा लिखो और टांग दो कि आज ये बनाओ, मैं रोज रोज इतना उपयोग बर्बाद नहीं, क्योंकि रोज का काम है ना, कहां तक अपना तर बर्बाद करेंगे? ये जीवन कीमती है ना, रोज लिख दो। जैसे हॉस्टलों में लिखा रहता है कि मूंग की दाल, इसकी दाल, उसका ये, उसका रायता, ये सब ऐसे घर में टांगो ताकि झंझट कर। क्यों? कि रोज रोज ये विकल्प करने लायक नहीं है। ऐसे ही कपड़े भैया जैसे मिले वैसे पहन लो, रोज ही पहनना है। कहां तक बिल्कुल परफेक्शन कि मैं तो भाई साहब इन करे नहीं पहनता, मुझे तो परफेक्ट रहने की आदत है। ये तुम्हें दुख देगी, ये आदत सुख नहीं देगी कभी। मैंने एक भी आदत ऐसी डेवलप नहीं करी अपनी कि जिसके बिना मैं नहीं रहूं। मुझे नहीं करनी कोई आदत ऐसी। क्यों? कि कल के दिन वो नहीं रहेगा। कहां तक? मैं तो सब प्रेस करे कपड़े पहनूंगा और बिल्कुल चमक सफेद ही पहनूंगा। अभी सफेद कपड़े कल बता रहे थे जैन साहब, पहन तो लो लेकिन इनको मेंटेन करना ही अपने आप में आफत है। और ऐसे कपड़े पहनना तो बहुत डेली में कम से कम, कि जिसमें उठने बैठने में 10 बार सोचना पड़े कि कहाँ बैठूं और कहाँ ना बैठूं। तुम तो मुनिराज जैसी एरिया समिति का पालन करने लगे। काहे के लिए? कपड़ों के लिए, जीवों के लिए नहीं, धंधे ना हो जाए। क्योंकि ड्राई क्लीन करे हुए, और ड्राई क्लीन में 100 रुपये लगते हैं। और जब इतने 200 रुपये की चिंता ही है तो पहनते क्यों? हमें शौक भी पूरे करने हैं। मैं कहता हूं जब तुम इतने बड़े अरबपति बन जाओ कि 100, 200, 500, 1000, 2000 के बारे में सोचना बंद हो जाए, तब तुम इस तरीके की लाइफ जियो। लेकिन इस तरीके की लाइफ पहले जीने लगोगे और फिर 100, 200 की चिंता भी करोगे, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। या तो इतने बड़े आदमी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख ड्राई क्लीन वाले को जा रहा महीने के, कोई फर्क नहीं, टेंशन फ्री। और वहां ड्राई क्लीन वाले को दे भी रहे हो, वो पूछ रहे, वो कह रहा कितना बिल हुआ? 1125। 1125 बना दिया, मैं तो 900 दूंगा। अब वो 225 रुपए के चक्कर में 1 घंटे बहस हो गई, उपयोग सारा खराब कर लिया। तो जब तुम 225 की इतनी कंजूसी करते हो तो वे 900 भी बचा ही लो ना। ये ड्राई क्लीन का चक्कर ही खत्म करो। नहीं समझ में आया? लेकिन हमें समाज में स्टेटस भी मेंटेन करना है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं कि हम अपने जीवन को बहुत बेहोशी से जीते हैं। एक बार भी गहराई से विचार नहीं करते कि भाई मेरा कीमती जीवन है, मुझे ऐसे बर्बाद नहीं करना। नहीं समझ? क्या कहा मैंने? बहुत कीमती जीवन है। तुम्हारे जेब में 20,000 रुपये हैं तो 20,000 रुपये का सामान खरीदो, 30,000 का कर्ज लेके मत खरीदो कि साहब क्या दिक्कत, हम चुका देंगे। तो चुका दोगे, लेकिन वो जो जब तक चुकेंगे नहीं और उसकी आकुलता जो चलेगी वो तुम्हें इतनी तकलीफ देगी कि उसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपने पूर्ण जीवन को ये जो बचा हुआ है, हर परफेक्शन से हटो। ये परफेक्शन शब्द आगे इसलिए इतना बोल दिया। ये परफेक्शन कुछ मत रखो, कोई फर्क चिंता नहीं पड़ता इन बातों से। और जितने ज्यादा परफेक्शन रहोगे आने वाले समय में उतने दुखी हो, क्योंकि अभी तो तुम अपने हाथ से कर लेते हो। कल जब तुम्हारे हाथ में वो चीज रह नहीं जाएगी, बहू के हाथ में जाएगी, बेटे के हाथ में जाएगी, तब क्या होगा? तुमने आदत बना ली परफेक्शन की, तो पता चला एक डिब्बा रखा हुआ है। डिब्बा समझे? कोई उदाहरण के लिए, अब ये लेटे हैं, उन नजर गई डिब्बे पे, उठने की हिम्मत नहीं, घुटने काम नहीं कर रहे हैं। ये भैया वो डिब्बा रख दो, कोई डिब्बा रख दो वहां। अरे लेटी रहो अम्मा, रख देंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं जब सही थी मेरे सामने ऐसा डिब्बा कभी नहीं रखा रह सकता था, तो जा उठ के रखिया। नहीं समझ में आया है? मेरे समय में एक कचड़ा का एक कागज का टुकड़ा नहीं मिल सकता था घर में। लगे रहो जिंदगी नहीं कागज के टुकड़ों में लगा दो। ख्याल में है ना? अरे भाई ये जीवन कीमती है, कब तक कागज के टुकड़े साफ करते रहोगे? और हम कह रहे साफ मत करो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन ऐसी आदत मत डालो कि वो एक कागज का टुकड़ा चलाओ, गिर गया तो वही नींद चली गई। ऐसा जीवन बिल्कुल मत जीना कि एक कागज का टुकड़ा तो वही नींद छीन ले। महिलाओं के जीवन में बहुत होता है, कोई एक बर्तन रखा उनको रात भर नींद नहीं आए। नहीं समझ में आया? भैया जीवन बहुत कीमती है, तत्व विचार करने के लिए उपयोग चाहिए है, और उपयोग ऐसा तुम सड़ी सड़ी चीज़ों में बर्बाद करते रहोगे। तो मैंने उसमें बोला था इंजीनियर साहब कि एक दिन भोजन करना होता तो सोचो, ये शादी में एक दिन बनना है, आज आपकी लड़की की शादी, तो सोचो भैया क्या क्या बन सकता है। अच्छी बात है, क्योंकि शादी रोज रोज नहीं होती, लेकिन जिसको रोज ही शादी करनी है तो भाई वो तो मीनू सेट कर ही लेगा कि ये रखा मीनू बनाओ। यहाँ कहाँ तक रोज रोज करते फिरेंगे? ऐसे ही तुम्हें कपड़े रोज पहनने के एक दिन पहनने, तो रोज पहनने तो कहाँ तक दिमाग लगाओगे? जाओ खोलो अलमारी, जो आ जाए पैंट शर्ट उठा के पहनो, चिंता खत्म। भाई इतना ज्यादा उपयोग खर्च नहीं कर सकते अपन। लेकिन कई लोग हैं समय सार पढ़ रहे हैं और कपड़े की स्क्रीच ना टेढ़ी हो जाए भाई, एकदम टिंच क्या रहते हैं, क्या बोलते तुम्हारे दिल्ली में, टिंच बने रहो भैया, टिंच। समझ में आया? एक दिन 4 गति की पिंच लगेगी, क्योंकि अभी समझते नहीं। अभी ये जो परफेक्शन की आदत पड़ी है ना, किसको दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो जीवन? ये जीवन जाएगा। और ये जब बुढ़ा, मैंने देखो अच्छे अच्छे टिंच वालों का बुढ़ापा देखा है क्या बीके जैन साहब? आपने कितना देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे टिंच वालों का बुढ़ापा देखा है। तो उनका बुढ़ापा देख के मुझे वो याद आता था कि देखो ये कैसे रहते थे और अब क्या हालत है। बिस्तर में लेटरिन बाथरूम करनी पड़ेगी, कहाँ चक्कर में फंसे हो, और तैयार रहना इस बात के लिए। ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन किसी के हाथ में नहीं है। बुढ़ापे में क्या क्या हालत होगी क्या पता। अभी भले ही तुम इतनी साफ सफाई ठीक है करो, अच्छी बात है, लेकिन ये जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए जिनको ज्यादा घृणा आती है, जरा सी गंदगी नहीं देखी जाती, ये सब नेचर बदलो, कोई काम की नेचर नहीं है, क्योंकि ये जीवन बहुत गंदगी से ही भरा है। ये शरीर जो है, ये शरीर बहुत, इसको आचार्य भगवंत कहते हैं सड़ने गलने के स्वभाव वाला है। इसको कितने ही संभाल के रखोगे। आदमी जब ज्यादा बूढ़ा होता देखा है, ज्यादा बूढ़े आदमी देखे तुमने, बेचारों की स्किन ऐसी हो जाती, बिल्कुल ऐसी भाई साहब, पूरी स्किन बिल्कुल, देख के डर लगे उस स्किन को। कहाँ तक करोगे इस शरीर के बारे में, कब तक विचार करोगे? तो फिर क्या करें? वेद ज्ञान करो। क्या करें? कौन सा वेद ज्ञान करो? कि ये शरीर में नहीं, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इससे क्या होगा कि जब वो देह मुरझाएगी और तुम अंदर गुलाब की तरह खिलोगे। ये वेद ज्ञान वो पानी है जिसका गुलाब बुढ़ापे में भी खिलता है। ये वेद ज्ञान का पानी डालो तो सही जड़ में, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा आनंद आता है। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी